नमस्कार, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। ओके स्टूडेंट्स, तो संज्ञा में आज हम करेंगे कि कभी कभी देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक बन जाती है और कई बार जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक बन जाती है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलाव ओके कैसे होता है। अब देखिए जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, सबसे पहले तो एग्जाम्पल समझिए। जैसे आप तो पूरे विभीषण निकले। ओके, वाक्य है आप तो पूरे विभीषण निकले। अब देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा इस वाक्य में विभीषण कौन सी संज्ञा है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो विभीषण देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि नाम है तो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, परंतु ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए जो विभीषण शब्द है, पूरा वाक्य पढ़ेंगे आप तो पूरे विभीषण निकले। तो जो विभीषण शब्द है, विभीषण अब देखिए कौन था, रावण का भाई था। ठीक है, तो विभीषण ने क्या किया था, रावण का भेद उजागर कर दिया था कि रावण की मौत किस तरह से होगी। ठीक है, तो वो श्रीलंका के भेद भी बताता था। तो विभीषण जो है एक ऐसे व्यक्तियों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो अपने घर के भेद बता देता है। ठीक है, तो यहाँ पर विभीषण शब्द इस वाक्य में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि जो लोग घर का भेद बताने वाले होते हैं, अपने घर का भेद बताने वाले सभी व्यक्तियों के लिए विभीषण शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इस वाक्य में जो विभीषण शब्द होगा ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा, बल्कि कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक। ओके, अब दूसरा उदाहरण है आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं। ओके, अब जयचंद कौन था, अब देखिए जो जयचंद था वो देशद्रोही व्यक्ति था। ठीक है, देशद्रोही था वो जयचंद। तो जो जयचंद व्यक्ति है, जयचंद यहाँ पर प्रयोग किया गया है जो देशद्रोही व्यक्ति है उनके लिए। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन आप लोगों से इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्य में जयचंद शब्द कौन सी संज्ञा है। अब यहाँ पर वाक्य है। ठीक है, अगर केवल अकेले होते जयचंद कौन सी संज्ञा तब व्यक्तिवाचक होना था। ठीक है, परंतु वाक्य के हिसाब से समझना है। ठीक है, आज देश में अनेक जयचंद पैदा हो गए हैं। तो इस वाक्य में जो जयचंद है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, देशद्रोही व्यक्तियों के लिए, इसलिए जयचंद कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ओके ओके, नेक्स्ट है आप कलयुग के भीम हो। ओके, यहाँ पर कट नहीं है, एक्चुअली परमानेंट मार्क से यहाँ पर लग चुका है टिक और अब ये मिट नहीं रहा है। ओके, आप कलयुग के भीम हो। अब देखिए कलयुग के भीम हो, अब भीम में कौन सी संज्ञा है, इस वाक्य में जो भीम शब्द प्रयोग हुआ है उसमें कौन सी संज्ञा है। अब देखिए भीम, भीम कौन था, भीम कैसा व्यक्ति था, भीम बहुत ही बलवान व्यक्ति था। जो भी बलवान व बलिष्ठ व्यक्ति होते हैं उनके लिए भीम शब्द हम लोग प्रयोग करेंगे। अब कोई मोटा हट्टा कट्टा व्यक्ति दिख जाएगा तो आप लोग बोलते हैं ना कि देखो कैसे भीम की तरह सेहत वाला है, मतलब बलिष्ठ व्यक्ति है। ठीक है, तो आप कलयुग के भीम हो, तो यहाँ पर जो भीम शब्द है ये मोटे व्यक्ति या बलिष्ठ व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भीम शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा होगा, ना कि व्यक्तिवाचक। ओके, नेक्स्ट है परीक्षा निकट आते ही वह भीष्म बन गया। ओके, अब आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी भीष्म शब्द में। निम्नलिखित वाक्य में भीष्म शब्द में कौन सी संज्ञा होगी, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे आप लोग। तो भीष्म पितामह कौन थे, अटल रहने वाले थे, अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहे थे ना भीष्म पितामह। ठीक है, अब परीक्षा निकट आती है तो आप भीष्म बन जाते हैं, मतलब अटल प्रतिज्ञा धारण कर लेते हैं, पढ़ना है तो पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पर जो भीष्म शब्द है ये नाम के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि उन लोगों के लिए हुआ है जो अटल प्रतिज्ञा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भीष्म शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक। ओके, तो यहां पर तो था व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदलाव। ओके, परंतु कभी कभी वाक्य ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें जातिवाचक जो है व्यक्तिवाचक में परिवर्तित हो जाता है। ओके, चलिए दूसरा करेंगे, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक में बदलाव।
सॉरी, माफी चाहूंगी। ओके, जैसे इसमें देखिए उदाहरण समझेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ओके, पहले उदाहरण लिख देते हैं। पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तीसरा है गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। को राष्ट्रपिता कहते हैं। ठीक है, ओके। अब इसमें जैसे देखिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, अब देखिए जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी को गोस्वामी के नाम से जाना जाता है। उनकी उपाधि आप लोग समझ सकते हैं, उनका उपनाम आप लोगों को समझ सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब ये उनके लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो गोस्वामी शब्द होगा उपयुक्त वाक्य में, जो गोस्वामी शब्द होगा, गोस्वामी जी ने रामचरित की मानस की रचना की। तो यहाँ पर जो गोस्वामी शब्द होगा ये किसी, अब जो गोस्वामी होती है वो जात भी होती है। ठीक है, मतलब सरनेम होते हैं। तो यहाँ पर जो गोस्वामी जी है, गोस्वामी है, ये किसी जाति या प्रजाति का बोध नहीं करवा रहा है, बल्कि यह गोस्वामी शब्द जो है तुलसीदास जी का जो नाम है उसके लिए प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, ये तुलसीदास की एक प्रकार से उपाधि समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर गोस्वामी शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, उसी तरह देखिए पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अब देखिए जो पंडित शब्द होता है, अगर नॉर्मली पूछा जाएगा पंडित शब्द कौन सी संज्ञा है, तो पंडित शब्द तो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, क्योंकि पंडितों की अपने अपने प्रजातियां हैं, अपनी अपनी जातियां हैं आगे चलकर। ठीक है, परंतु यहाँ पर जो पंडित जी है, पंडित शब्द के देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उपाधि बोल सकते हैं आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विख्याति के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पंडित शब्द है ये नेहरू के लिए प्रयुक्त किया गया है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा? ये भी व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, उसी तरह गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, तो गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था। ठीक है, तो उनके लिए गांधी जी शब्द प्रयुक्त किया जाता है, मतलब बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है ये गांधी जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए जो गांधी जी शब्द होगा ये भी कौन सी संज्ञा होगा? गांधी जी शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना कि जातिवाचक। ओके ओके, नेक्स्ट बच जाता है लास्ट हमारा भाववाचक संज्ञा में। देखिए कभी कभी बदलाव हो जाते हैं। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा है कभी कभी उसमें जो बदलाव हो जाते हैं उसके बारे में हम लोग करेंगे। भाववाचक का जातिवाचक में बदलाव। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में बदलाव। ओके, तो इसमें पहला उदाहरण देखिए, आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ गई है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रही हूं, आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं बढ़ गई है। ईर्ष्याएं बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ईर्ष्याएं शब्द प्रयोग किया जा रहा है, ईर्ष्याएं। ओके, आज लोगों के दिलों में ईर्ष्याएं, ऊपर से आ जाएगा, ईर्ष्याएं बढ़ रही है। तो इसमें पूछा जाएगा इस वाक्य में ईर्ष्याएं शब्द कौन सी संज्ञा है? अब देखिए भाव आ रहा है ईर्ष्या से, ईर्ष्या होती है ना, तो ईर्ष्या का भाव होता है हमारे मन से। ठीक है, किसी के प्रति जब हमारे मन में जलन होती है, इस तरह से भाव होते हैं, तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा जाएगा ईर्ष्याएं शब्द में कौन सी संज्ञा होगी?
अब देखिए ईर्ष्या से भाव आ रहा है, ठीक है, परंतु इसमें जो पॉइंट याद रखना है वो आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि भाववाचक संज्ञा कभी भी बहुवचन में नहीं होती है। अब यहाँ पर ईर्ष्या अगर पूछा जाता ना आप लोगों से, ईर्ष्या पूछा जाता, ईर्ष्या शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो ईर्ष्या शब्द में तो हो जानी थी भाववाचक संज्ञा, ठीक है, परंतु यहाँ पर पूछा जा रहा है ईर्ष्याएं, ठीक है, मतलब यहाँ पर बहुवचन में प्रयोग की जा रही है और जो भाववाचक संज्ञा है सदैव एक वचन में होती है और जब ये बहुवचन में इसके शब्द आ जाते हैं तब ये क्या हो जाती है, तब ये जातिवाचक बन जाती है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना और अभी आप लोग नोटबुक में इस पॉइंट को नोट कर लो कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होती है, जब ये बहुवचन में आ जाती है तब ये जातिवाचक में बदल जाती है। ओके, ओके जैसे नेक्स्ट एक उदाहरण है, वर्तमान संस्कृति में पहनावे बदल गए हैं। पूछा जाएगा पहना, अब पहनना शब्द से पहनावा, ठीक है, इस तरह का भाव आ रहा है, मतलब भाव आ रहा है पहनावे का, ठीक है। तो जब भाव आ रहा है तब वहां पर भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, पर यहाँ पर पहनावा नहीं है, पहनावे है, बहुवचन में प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पहनावा होता तब तो कौन सी संज्ञा हो जानी थी, भाववाचक हो जानी थी, ठीक है, क्योंकि एक वचन में है, परंतु यहाँ पर पहनावे हो रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर पहनावे हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर जो है ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रूल क्या है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है और जब ये बहुवचन में आती है तब ये क्या बन जाती है, जातिवाचक में इसका बदलाव हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारा संज्ञा का टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।